गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स। एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स है उनमें हमें अब जो टॉपिक देखना है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स है। लास्ट के अपन ने जो वीडियोस थे उनमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया था, उसका लिंक आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए अब आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास होगा कहाँ? सबसे पहले हम उसकी पोजीशन देखें, स्थिति देखें तो कहाँ होता है? वो होता है ओव्यूल में, बीजांड में। कहाँ पे होगा वो स्ट्रक्चर? कहाँ पे डेवलप होगा वो? आपके प्लांट के ओव्यूल में, इट मीन्स बीजांड में। ठीक है, बीजांड में हमने डबल फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक कर लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन में यानी दोहरा निषेचन की प्रक्रिया में हमने युग्मनज का निर्माण कर लिया था। युग्मनज और एंडोस्पर्म का भ्रूणपोष का निर्माण हो गया था। एंडोस्पर्म तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना रहा था, भ्रूणपोष का निर्माण कर रहा था जो कि त्रिगुणित था, और दूसरा जो था वो युग्मनज था। और युग्मनज किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का। वही युग्मनज देखिए उस जो आपके ओव्यूल में जो प्रक्रिया हो रही थी एम्ब्रियो सैक में, वहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो गया था, जाइगोट बन गया था। अब इसका मतलब एम्ब्रियो यानी भ्रूण की निर्माण की, भ्रूण विकास की प्रथम कोशिका कौन है? फर्स्ट सेल क्या है? जाइगोट। किसकी? डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसकी प्रथम कोशिका क्या है? युग्मनज। और युग्मनज आपको को पता है अच्छे से कि द्विगुणित संरचना है। कैसे संरचना है? द्विगुणित या डिप्लॉइड। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण के विकास की पहली कोशिका क्या हुई? युग्मनज यानी जाइगोट। जाइगोट जो कि द्विगुणित या डिप्लॉइड संरचना है। इस जाइगोट में, इस युग्मनज में माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें 2 सेल्स बनेगी, 2 सेल्स बनेगी। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 सेल्यूलर स्टेज। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 सेल्ड स्टेज। इसे आप कह सकते हैं 2 सेल्ड स्टेज। यहाँ पे 2 सेल्स बन जाती है किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन इट मीन्स माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होंगी और 2 सेल्स बनेंगी। ऊपर वाली कोशिका, ऊपर वाली सेल जो चलाजा पार्ट की ओर है, दो पार्ट थे आपके ओव्यूल में, चलाजा और माइक्रोपाइलर पोल। निभागीय क्षेत्र और बीजांड द्वारीय क्षेत्र। तो निभागीय यानी चलाजा पोल की ओर टर्मिनल सेल बनेगी। टर्मिनल सेल कहाँ की ओर बनेगी? चलाजा पोल की ओर। और नीचे की ओर माइक्रोपाइलर पोल की ओर बेसल सेल बनेगी। बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं। सस्पेंसर सेल बोल दीजिए या आप बोल दीजिए निलंबक कोशिका। क्या बोल सकते हो? निलंबक कोशिका। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाली कोशिका कौन सी है? टर्मिनल कोशिका। आप इसे शीर्षस्थ कोशिका बोलते हैं। कौन सी कोशिका? शीर्षस्थ कोशिका। इसकी और भी नाम है, टर्मिनल सेल बोल दीजिए, एपिकल सेल बोल दीजिए या एम्ब्रियोनिक सेल। इसके और भी नाम है टर्मिनल सेल के। देखिए कौन कौन से नाम हैं। टर्मिनल तो है ही ऊपर वाली सेल का नाम। इसके अलावा आप इसे एपिकल सेल या फिर एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एपिकल सेल या एम्ब्रियो सेल? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो टर्मिनल सेल है वो आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगी। आगे जाके किसका निर्माण करेगी? भ्रूण का निर्माण करेगी। इसलिए इसे भ्रूण कोशिका, टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या एम्ब्रियो सेल का नाम दिया गया। एपिकल क्यों कहा है? क्योंकि ऊपर की ओर है। ठीक है ना, इसलिए इसे एपिकल सेल कह दिया। नीचे वाली जो कोशिका है, नीचे वाली जो सेल है, इसका नाम हमने क्या दिया गया है? बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। बेसल सेल क्यों कहा है? क्योंकि ये नीचे की ओर बनी हुई है, माइक्रोपाइलर पोल की ओर है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर पोल की ओर है तो क्या कहेंगे इसे हम? बेसल सेल। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये आगे जाकर बेसल सेल निलंबक या सस्पेंसर बनाती है, इसलिए इसे यहाँ पर सस्पेंसर सेल
या निलंबक कोशिका भी कहेंगे अपन। ठीक है, अब देखिए दोनों कोशिकाओं में एक साथ विभाजन होगा। तो ऊपर ध्यान दीजिए, जो टर्मिनल सेल है यानी एम्ब्रियोनिक या एपिकल सेल, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जो कि एपिक्लाइनल यानी लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। तो 2 सेल्स बनी ऊपर, कितनी कोशिकाएं बनी ऊपर? 2 कोशिकाएं। ऐसे ही बेसल सेल में भी क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा यानी समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से नीचे भी बेसल सेल भी डिवाइड हो जाएगी 2 कोशिकाओं में, नीचे भी 2 कोशिकाएं बन गई। किस विभाजन के द्वारा हो रहा है ये? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर की ओर 2 कोशिकाएं और नीचे 2, इनका जो आकार है, जो शेप है, वो कैसा लग रहा है? टी आकार का, यानी टी शेप जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे टी शेप एम्ब्रियो भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? टी शेप एम्ब्रियो। ये आपको टी शेप जैसा दिख रहा है ना, इस तरीके से टी शेप जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे क्या कह देंगे? टी शेप्ड एम्ब्रियो। तो यहाँ पर ऊपर टर्मिनल या एम्ब्रियोनिक सेल में भी डिवीजन हो गया और बेसल सेल में भी डिवीजन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनमें लगातार डिवीजन होंगे। एम्ब्रियोनिक सेल में भी डिवीजन, यानी ऊपर वाले में भी डिवीजन होगा और नीचे वाले में भी डिवीजन होगा, यानी विभाजन होगा। कौन सा? समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन। इसके द्वारा यहाँ पर ऊपर वाली जब कोशिकाएं हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली जो एम्ब्रियोनिक सेल है, इनमें डिवीजन हुआ तो 4 सेल बनी। कितनी? 4 सेल्स बनी। ध्यान दीजिए, ये 4 सेल्स बनी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिवीजन जब हो रहा है, इसमें कितनी सेल्स बनी? 4। और नीचे वाली जो सस्पेंसर सेल्स है, ये वाली नीचे वाली, इनमें भी विभाजन होगा, डिवीजन होगा, समसूत्री। और यहाँ पर नीचे की ओर अनुप्रस्थ यानी पैरेलल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर सेल्स बनी है और नीचे ये क्या बनाएगा? सस्पेंसर बना रहा है। आप ध्यान दें तो सस्पेंसर में इसमें 6 to 8 सेल्स बन जाती है लगभग। कितनी सेल्स बन जाती है? 6 to 8 या 6 to 10 सेल्स बन जाती है। किसमें? इस निलंबक में। इसे बोलते हैं निलंबक भाग। ये ऊपर वाला भ्रूणीय भाग है, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? भ्रूणीय। और नीचे वाले को बोलेंगे निलंबक। क्या कहेंगे? निलंबक। निलंबक में 6 से 10 या 6 to 8 या 6 to 10 सेल्स होती हैं। और यहाँ पर अभी तो सिर्फ 4 कोशिकाएं बनी, आगे विभाजन होगा, आगे चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से 4 कोशिकाएं ऊपर बन गई और लगभग 6 या 8 या 10 कोशिकाएं नीचे सस्पेंसर में बन जाती हैं। अब हम ध्यान दें कि जो ये आपका निलंबक वाला भाग है, ये वाला भाग, ये निलंबक है। निलंबक वाले भाग में इस तरीके से ध्यान दीजिए, इस तरीके से यहाँ पे सेल्स बन रही हैं। ठीक है, और नीचे की ओर ये फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको, नीचे की ओर ये अपन ने ड्रॉ कर रखा है। तो ये नीचे ऊपर वाली जो सेल्स है, ये अनुप्रस्थ विभाजन करके सस्पेंसर की 6 से 8 कोशिकाएं आ रही है। जो सबसे ऊपर वाली सेल है, देखिए मैंने ब्लैक कलर से शो कर रखा है अलग से, ये वाली जो एम्ब्रियोनिक सेल्स के यानी भ्रूणीय कोशिकाओं के ठीक नीचे है, भ्रूणीय कोशिकाओं के ठीक नीचे हैं, उस कोशिका को, वो कोशिका चेंज हो जाती है किसमें? हाइपोफाइसिस में। किसमें बदल जाती है? हाइपोफाइसिस में। और नीचे वाली जो लास्ट वाली सस्पेंसर की ही लास्ट कोशिका है, ये लास्ट सेल है, जो कि क्या हो जाती है? फूल जाती है और फूल कर इस तरीके की संरचना बना देती है जिसे बोलते हैं हॉस्टीरियम सेल। जिसे क्या बोलोगे? हॉस्टीरियम सेल। ठीक है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं चूषक कोशिका। चूषक कोशिका। तो यहाँ पर हम इनका काम भी देख लें, इनका फंक्शन देखें कि काम फंक्शन क्या होता है। ऊपर वाली जो कोशिकाएं, जो भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, वो तो आगे जाके भ्रूण का निर्माण करेंगी। किनका निर्माण करेंगी? भ्रूण का। और नीचे वाली जो ये वाला पार्ट है, ये वाला नीचे वाला, ये बना रहा है निलंबक। अब सस्पेंसर या निलंबक होता क्या है? ये काम क्या करता है? हमें ये तो बात समझ में आ गई कि ये भ्रूण बना रहा है, आगे जाके भ्रूण का निर्माण करेगा। लेकिन ये जो नीचे वाले स्ट्रक्चर है, नीचे वाली जो संरचना है, जिसे हम निलंबक या सस्पेंसर कह रहे हैं, वो क्या काम करेगा आगे जाकर? देखिए ये क्या काम करता है। ये जो सस्पेंसर है, ये एंडोस्पर्म में, जो कि 3N स्ट्रक्चर था, जो हमने बनाया था, है डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर था,
उसमें अंदर की ओर धंसकर, कौन, निलंबक अंदर की ओर बिल्कुल धंस जाता है और धंसकर भोजन को अवशोषित करता है, फूड को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके और एम्ब्रियोनिक सेल्स को ट्रांसफर करता है। एम्ब्रियोनिक सेल यानी भ्रूणीय कोशिकाओं को स्थानांतरित कर देता है। कौन, ये कार्य किसका है, कंप्लीट निलंबक का, जिसमें मुख्य रूप से हमने दो कोशिकाएं अलग अलग पढ़ी, एक तो ऊपर वाली हाइपोफाइसिस और नीचे वाली हॉस्टीरियम। हॉस्टीरियम सेल को हमने नाम दिया, हिंदी में बोलते हैं चूषक कोशिका। इट मीन्स ये पूरी तरह से धसी हुई होती है, किसमें, भ्रूणपोष में। किसमें धसी होती है, भ्रूणपोष में या एंडोस्पर्म में। तो इसका जो कार्य होता है, इस कोशिका का, हॉस्टीरियम सेल का काम होता है, ये एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष से भोजन को चूसती है, यानी एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके खींचकर और सस्पेंसर के द्वारा, ये सस्पेंसर पार्ट है, इसके द्वारा आगे ट्रांसफर करती है भ्रूण तक। बात समझ में आ रही है ये आपको, ठीक है। और हाइपोफाइसिस का क्या काम है, हमने हॉस्टीरियम का काम समझ लिया कि हॉस्टीरियम चूसने का यानी चूषक कोशिका है, तो ये सकिंग कर रही है, सक करके और न्यूट्रिशन को आगे ट्रांसफर कर रही है। बट हाइपोफाइसिस का क्या काम है, हाइपोफाइसिस आगे जाके रूट कैप बनाती है। क्या बनाती है ये, रूट कैप। रूट कैप जो कि रूट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मूल गोप, हिंदी में इसे बोलते हैं हम मूल गोप, मूल गोप, ठीक है ना, जो नीचे नीचे होता है, जो रूट को या जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, दो कोशिकाएं अलग से निर्मित हुई थी यहाँ पर, या अलग से फॉर्म हुई थी, हाइपोफाइसिस और हॉस्टीरियम। इसका हमें फंक्शन समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब देखिए, लगातार एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं, ये वाली जो 4 सेल्स हैं, इनमें लगातार फिर से विभाजन होगा। ये विभाजन अनुप्रस्थ यानी पैरेलल भी होगा और लॉन्गिट्यूडनल भी होगा। आगे देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें 8 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितनी सेल्स बन गई, 8 सेल्स। यानी अब एम्ब्रियो कितनी सेल्ड स्टेज हो गया, 8 सेल स्टेज में आ गया। यहाँ पे कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं। तो 8 कोशिकीय अवस्था बोल दीजिए इसे आप 8 कोशिकीय अवस्था बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, 8 कोशिकीय अवस्था, 8 सेल्यूलर स्टेज। 8 सेल्यूलर स्टेज के बाद नेक्स्ट देखिए, फिर से इनमें माइटोसिस डिवीजन होगा, जो कि देखिए लॉन्गिट्यूडनल और पैरेलल दोनों तो प्रकार से होगा, अनुप्रस्थ भी होगा और लंबवत भी विभाजन होंगे। और अब आ जाएगा ये 16 कोशिकीय अवस्था में। देखिए 16 सेल्यूलर स्टेज। अब कौन सी स्टेज आ गई, 16 सेल्यूलर स्टेज। 16 सेल्यूलर स्टेज को ग्लोब्यूलर स्टेज भी बोलते हैं। हिंदी में ये ग्लोब्यूलर स्टेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर स्टेज भी, अवस्था भी कहते हैं। इसे कौन सी अवस्था भी कहते हैं, ग्लोब्यूलर अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था को कहा जाता है, ये नीट जैसे एग्जाम से पूछा जाता है ऐसा सवाल कि 16 कोशिकीय यानी 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है, ग्लोब्यूलर। अब देखिए, इसमें माइटोसिस डिवीजन, ये जो सेल्स होती हैं ये मेस्टोमेटिक सेल्स हैं, तो लगातार इनका काम क्या है, विभाजन करना, डिवीजन करना, तो डिवीजन होंगे। अब जो ग्लोब्यूलर स्टेज है वो हार्ट शेप में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, हार्ट शेप में। इस तरीके से इसमें 3 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। कौन कौन सी लेयर्स बन जाएगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ऐसे करके 3 लेयर्स बन जाती हैं। अब ये चेंज हो जाता है हार्ट शेप में, ठीक है ना। सस्पेंसर आपका 6 to 10 सेल्ड स्ट्रक्चर है ही आपका, ये सस्पेंसर बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हार्ट शेप है, ये नीचे की ओर कंप्लीट कर्व कर जाता है, यानी कर्विंग हो जाती है इसमें। ये जिसे बोलेंगे वलित अवस्था में आता है, नीचे की ओर घूम जाता है। तो ये देखिए, अब नीचे की ओर कैसे घूमेगा, तो लास्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से आपके ये जो बाहर वाले पार्ट है कॉटिलिडॉन्स बनाएंगे आगे, है ना। तो ये देखिए, ये नीचे की ओर कर्व कर गए, और ये वाला पार्ट क्या है, सस्पेंसर, जो जस्ट हम बनाते आ रहे हैं सब जगह। और ऊपर वाला जो हार्ट शेप था, इसने इस तरीके से कर्व कर लिया।
ये जो दोनों पार्ट हैं इन्हें बोलते हैं कॉटिलिडॉन्स। इन्हें क्या बोलेंगे, अभी किस में चेंज हो गए, कॉटिलिडॉन्स में। दीज आर कॉटिलिडॉन्स। इसे, इस वाले को आप आउटर कॉटिलिडॉन, इसे इनर कॉटिलिडॉन कह सकते हैं। इसे क्या कहोगे, आउटर, और इसको क्या कह दोगे, इनर कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन समझ में आ गई बात। दो कॉटिलिडॉन्स बन गए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में कितने कॉटिलिडॉन्स होते हैं, 2। तो 1 और 2 कॉटिलिडॉन्स फॉर्म हो चुके हैं। दोनों कॉटिलिडॉन्स के बीच में एक पॉइंट होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है, जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं। वो प्लूम्यूल होता है जो कि आगे जाके क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। आगे जाके प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। इस तरीके से इधर की ओर यहाँ पर रेडिकल्स होते हैं, ये रेडिकल पार्ट है। रेडिकल पार्ट आगे जाके रूट सिस्टम बनाएगा। सस्पेंसर के ठीक ऊपर एम्ब्रियो एक्सिस होता है जो कि एम्ब्रियो फॉर्म करता है। और ये वाला जो पार्ट है इसका, एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हाइपोकॉटाइल पार्ट। और इधर प्लूम्यूल के जस्ट ऊपर होता है एपिकॉटाइल पार्ट। एपिकॉटाइल पार्ट तो प्लूम्यूल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, प्लूम्यूल बनाता है। और हाइपोकॉटाइल जो पार्ट होता है बच्चों, ये क्या बनाएगा, रेडिकल जो पार्ट है, रूट सिस्टम वाला पार्ट है, वो बनाएगा। इस तरीके से आपका ये यंग डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। और यंग जो डाइकॉट एम्ब्रियो है वो बना कहाँ है, कहाँ बन रहा है, ये एम्ब्रियो की पोजीशन कहाँ है, ओव्यूल में। तो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओव्यूल में किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसको शो कर दीजिए। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका एम्ब्रियो बन गया, सॉरी ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ये पूरा पार्ट धसा हुआ होता है अंदर की ओर। सस्पेंसर वाला भाग एंडोस्पर्म में धसा होता है और इसका काम होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना, फूड को एब्जॉर्व करना या पोषण को अवशोषित करके एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।